Welcome in this new video of interpolation. As previous video, I have told you about the importance of numerical analysis and the interpolation, what is interpolation and what is extrapolation. Myself, I am Dr. Govind Pathak from Department of Mathematics, MB Government PG College, Haldwani. So, interpolation जो मैंने बताया था विद इन अ फिक्स इंटरवल, अगर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए वी आर यूजिंग इंटरपोलेशन. एंड इन इंटरपोलेशन द बेसिकली द मेन we are using by finite difference. We solve the interpolation problem by finite difference. तो finite difference में सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल से इसको एवेल्युएट करते हैं कि डेल्टा log x we write here log x plus h minus log x plus h upon x और यहाँ से इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर शिफ्ट ऑपरेटर ई एन ई एक्स निकालना है आपने तो शिफ्ट ऑपरेटर ई एक्स क्या हो जाएगा, इसका एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ई एक्स प्लस एच आ गया. सेकेंड फाइनाइट डिफरेंस अगर हम निकालेंगे ई स्क्वायर ई एक्स तो ये ई ऑफ ई एक्स प्लस एच, तो ई एक्स प्लस टू एच. ऐसे ही एन एच क्या बन जाएगा, ई एक्स प्लस एन एच. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें फाइनाइट डिफरेंस ऑफ टेन इनवर्स एक्स निकालना है तो वी राइट हियर टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला ऑफ टेन इनवर्स एक्स. तो यहाँ से हमारे पास ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया, टेन इनवर्स एच अपॉन वन प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर. Now this is the very important theorem of fundamental theorem of difference calculus. Its statement is let fx be a polynomial of degree n. ये पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि अगर कोई fx polynomial डिग्री n का है तो उसका nth डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा and the higher order of nth difference is equal to 0. Obviously अगर उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट है तो अगला डेरिवेटिव nth n प्लस वन डिफरेंस उसका 0 होगा. तो एक पॉलिनोमियल वी हैव कंसिडर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स एन ए वन, इंक्रीजिंग पावर ऑफ ए आई और डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स के टर्म्स में हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया. यहाँ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, एच क्या है, इंटरवल है इनके बिटवीन का. डेल्टा एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच. अब क्वेश्चन में एक्स प्लस एच हम पुट कर देते हैं तो ए जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच एन माइनस वन माइनस एक्स वन एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन लास्ट टर्म ए एन माइनस ए एन. तो यहाँ से हमारे पास ए जीरो हमने पहला वाला ए जीरो लिखा, एक्स प्लस एच की पावर एन को हमने ओपन किया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, एक्स की पावर एन प्लस एन एक्स एन माइनस वन प्लस इंटू एच अप टू सो ऑन, लास्ट की टर्म हमारी माइनस एक्स एन. सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट को भी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन किया और लिख दिया. इसके बाद इसको हमने ओपन किया तो ए जीरो एन एच एक्स एन माइनस वन मीन्स ए जीरो एन एच, ये सेकेंड टर्म, क्योंकि एक्स एन से एक्स एन टर्म कैंसिल हो गई तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ए जीरो एन एच एक्स एन माइनस वन हो गया. इसी टाइप से अगली टर्म बन जाएगी ए वन डैश एक्स एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट डिफरेंस में हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला तो एक्स की पावर एन माइनस वन आ गई. सिमिलरली अगर हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म वैल्यू आ जाएगी, इसको हम करके भी देख सकते हैं, एन एन माइनस वन एच स्क्वायर एक्स एन माइनस टू. फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव हमने निकाला तो x की पावर n माइनस टू आ गई. फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला था x की पावर n माइनस वन आ गई. तो इसी टाइप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेल्टा एफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन का है, डेल्टा एफ एक्स अगर n माइनस वन का है, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस टू. तो सिमिलरली ऑन प्रोसीडिंग दिस वे डेल्टा n, अगर हम डेल्टा n एफ एक्स निकालेंगे तो वो x की पावर n माइनस वन मतलब वो डिग्री जीरो हो जाएगी. तो डेल्टा एफ एक्स मीन्स डेल्टा nth डेरिवेटिव डिफरेंस कैलकुलस में nth डेरिवेटिव एफ एक्स का क्या हो जाएगा, जो x की पावर है वो जीरो हो गई. तो इसका मतलब वो बाकी जो टर्म बच गई वो कांस्टेंट टर्म बच गई. क्या बच गई, ए जीरो सब में आ रहा है, n n माइनस वन n माइनस टू अप टू 3 to 1 h की पावर n.
तो यहाँ से a0 n फैक्टोरियल hn जो हमें प्रूव करना था कि n डिफरेंस कांस्टेंट होती है और उसका हायर ऑर्डर तो वो जीरो होगा ऑब्वियसली. तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस. नाउ वन मोर क्वेश्चन लाइक प्रूव दैट डेल्टा माइनस नेवला, इसको हमने डेल भी बोला था और नेवला भी बोला था. डेल्टा माइनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा डेल. डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस से हमने पता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. नेवला एफ एक्स हो गया एफ एक्स माइनस एच. दोनों को हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर हमने प्रूव किया. Similarly, next question, prove that Ex is equal to del square upon Ex square del square Ex. Ex is equal to x plus h, डेल्टा Ex is equal to x plus h minus Ex. तो इसको Ex कॉमन निकाल लिया, Eh माइनस 1 बन गया. ऐसे ही सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा और तब हमने जो राइट हैंड साइड लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने LHS के इक्वल कर दिया. क्वेश्चन यू कैन इजीली सीन ऑन दिस स्क्रीन. कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम द डेटा. साइन 30 की वैल्यू दी हुई है, साइन 35, साइन 40, साइन 45 की वैल्यू दी है. थर्ड डिफरेंस टू बी कांस्टेंट. पिछले वीडियो में हमने बताया था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं. सिमिलरली ही हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी बनाते हैं हम लोग वैसे ही. तो इसमें हमें अब वैल्यू निकालनी है साइन 25 की. तो 25 हमने x की वैल्यूज़ यहाँ पे फर्स्ट में कॉलम में x की वैल्यूज़ लिख दी 25, 30, 35. इनकी वैल्यूज़ y जो हमें गिवन है y 25 हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. y 30 साइन 30 की वैल्यू दी हुई है, 35 की दी है और हमें बाकी वैल्यूज़ गिवन है. तो फर्स्ट डिफरेंस हमने डेल्टा वाई हमने निकाला, डेल्टा वाई हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से. तो ये इनको बैकवर्ड डिफरेंस में भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 63736. 5 में से 5 के 0. जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला ऐसे ही हम इसको माइनस करते हुए इसको लास्ट टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया. थर्ड डिफरेंस टर्म ये क्या आ गई हमारे कांस्टेंट आ गई, थर्ड टर्म कांस्टेंट. तो नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम से पढ़ा था कि डेल्टा एन या डेल एन मतलब जो भी डिफरेंशिएबल nth डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट होगा तो n प्लस 1 डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव हमारी वैल्यू आ गई, वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, इसको सॉल्व किया. देन माइनस 0.005 ये वैल्यू है और यहाँ पे हमने दैट इज इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को हमने माइनस किया तो इसकी वैल्यू डेल क्यूब वाई 35 हमने ये वैल्यू निकालनी है और इसमें हम पुट करते जाएंगे. इस टाइप से हमारे पास वाई 25 की वैल्यू आ जाएगी जिसका मतलब हमें साइन 25 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. अब तो 4 डेसिमल प्लेस का क्वेश्चन में दिया था तो हमने अप्रॉक्स आंसर निकाल लिया अप टू 4th डेसिमल प्लेस. सिमिलरली अदर क्वेश्चंस है जैसे y0, y1, y1 आपको दिया है, y2 दिया है, y3, y4. डेल 4 y0 निकालना है तो डेल को हमने शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया और उसका आंसर निकाल दिया. एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा एन ई एक्स हमने वी कैन राइट हेयर ई माइनस 1 एन इज इक्वल टू ई एक्स. तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स आपके कंसिडर की थी. अब हम बात कर रहे थे इंटरपोलेशन में. तो इंटरपोलेशन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है इंटरवल आपका इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है. पहले हम इक्वल स्पेस की बात करेंगे जिसमें डेटा वेरिएबल्स हमें जो डेटा दिया हुआ है वो इक्वल इंटरवल्स का दिया हुआ है तो हम उसकी बात करते हैं. उसके कई मेथड्स हैं. फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करने के लिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है और देन वी हैव न्यूटन बैकवर्ड, ये यहाँ गलती से लिखा गया है, वी हैव न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस फार्मूला, स्ट्रेलिंग फार्मूला. दीज आर सेंट्रल फार्मूलेज. न्यूटन फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है. मैंने 3 टाइप के ऑपरेटर्स आपको बताए थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. तो सबसे पहले हम इक्वली स्पेस्ड की बात करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला के. Let y is equal to fx denote a function which takes the value fa plus h a plus 2h n plus 1 equidistance value a plus h of independent variable x.
Here fx is a polynomial of nth degree. तो एक हमने polynomial consider किया, fx is equal to a0 plus a1 x minus a plus a2 x minus a x minus a minus h plus ये एक polynomial हमने consider किया. a0 a1 are constants हैं यहाँ पे, और a plus h a plus 2h ऐसे succession में अगर हम value put करते हैं इसमें एक पॉलिनोमियल nth डिग्री का, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल लेना है, फिर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं सक्सेशन में. सबसे पहले हमने a पुट किया तो बाकी सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, केवल फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू a0. इसका मतलब एक कांस्टेंट a0 की वैल्यू क्या हो गई, एफ ए. देन हमने a प्लस एच पुट किया सक्सेशन में, तो a0 ए प्लस एच पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जीरो प्लस एच ए वन आ गया, एफ ए प्लस एच. तो ए वन की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, वन अपॉन एस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए. ऊपर से हमने ए जीरो की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास ए वन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एफ ए अपॉन एच. सिमिलरली एफ ए प्लस टू एच की हम वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, बाकी टर्म जीरो होती जाएंगी, और ए टू की डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर. ऐसे करते करते हम सक्सेशन में सारे अप टू n-1 टर्म्स तक हम इसको पुट करते हैं, और यहाँ से फिर हमारे पास ये हम a0 a1 की जो वैल्यू हमारे पास आती है, इसको हम ये पॉलिनोमियल जो कंसिडर किया है यहाँ पे पुट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एफ ए डेल्टा एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए टू फैक्टोरियल इस टाइप से एक पॉलिनोमियल आ जाता है. अगर हमने पुट करें u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस अप टू सो ऑन. दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. तो ध्यान रखिए, न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का क्या हो गया, एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए. अगर आपको इंटरवल दिया हुआ है, एच आपको सेम इंटरवल है, इक्वली स्पेस्ड है, और आपको फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आपने यूज करना है, तो आप इसका इस फॉर्मूले से इसको यूज कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक टेबल आपको दिया है, y 2.35 आपको फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है. सबसे पहले वी कैन मेक अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. x की वैल्यू हमने इस कॉलम में लिख दी, y की वैल्यू हमने इस कॉलम में लिख दी. देन डेल्टा y फर्स्ट डिफरेंस टेबल कैसे निकालेंगे हम, y1 माइनस y0, यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू आ गई, y2 माइनस y1 ये वैल्यू आ गई, 12.56 माइनस 11.25 1.31 ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई, 14 से 12.56 को माइनस किया तो 1.44. डेल्टा स्क्वायर y कैसे करेंगे, फिर 1.19 से 1.06 माइनस किया, 1.31 से 1.19 माइनस किया. इस टाइप से हमारे पास ये वैल्यू एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आ जाएगा. अब यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है 2.35 लाई कर रहा है 2.25 से 2.50. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इन बिटवीन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसके किसके बिटवीन लाई कर रही है, 2.25 से 2.50, मतलब किसके नियरेस्ट है, 2.25 के नियरेस्ट है. तो 2.25 की जब वैल्यू हम फंक्शन में रखते हैं तो उसका आंसर 10.06 आता है, और 2.50 पे 11.25 आता है. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर हमारा इन दोनों के बिटवीन आएगा, क्योंकि हमें निकालना कितना है, 2.35 x की वैल्यू पे y निकालना है. तो ज़्यादातर मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर जो आएगा वो 2.25 के नियर अबाउट आएगा. तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू हमने 2.35 मान लिया, जिसको फाइंड आउट करना है, u हम पहले निकालेंगे, x माइनस ए अपॉन एच, 2.35 माइनस टू ये 1.4 आ गया. h इंटरवल क्या दिया हुआ है आपस में दोनों में, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x0 0.25 का डिफरेंस है सभी में, इसलिए इक्वली स्पेस्ड है. देन हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन टू फैक्टोरियल. तो इसका आंसर हमारा 10.521408 आ रहा है. तो नियर अबाउट इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स वैल्यू हमारी x2 और x3 के बिटवीन आ रही है. सिमिलरली न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है. जैसे बैकवर्ड में हमने सॉल्व किया था, सेम फॉरवर्ड में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही बैकवर्ड में भी है. एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस, इसमें हम लास्ट टर्म लेके चल रहे हैं, ए प्लस एन एच प्लस यू नेवला या डेल एफ ए प्लस एन एच यू यू प्लस वन बाई टू नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच. हेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच, लास्ट टर्म हमने यहाँ पे लिख दी.
तो इसका भी प्रूफ जैसे फॉरवर्ड वाला किया था बिल्कुल सेम प्रूफ है। एक पॉलिनोमियल आपने कंसिडर करना है x माइनस ए माइनस एन एच और a प्लस एन एच माइनस एच, इसको सक्सेशन में पुट करना है। तो सबसे पहले a0 की वैल्यू आ गई एफ ए प्लस एन एच, फिर a1 की वैल्यू आ गई डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच, ऐसे ही हम पुट करते जाएंगे और लास्ट